हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल कोडोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जब हम प्लास्टर वर्क करते हैं तो प्लास्टर वर्क की स्ट्रेंथ कितनी आनी चाहिए एज पर आईएस कोड 1661 और आईएस कोड 2250। दोस्तों, यहाँ पर हम सीखेंगे कि प्लास्टर वर्क की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्लास्टर वर्क के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेशियो ऑफ प्लास्टर वर्क। यह रेशियो ऑफ प्लास्टर वर्क डिपेंड करता है कि आप प्लास्टर वर्क कहाँ कर रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है और आपको कितना स्मूथ फिनिशिंग ऑफ प्लास्टर वर्क रिक्वायरमेंट रहता है, उसके ऊपर आपका रेशियो ऑफ प्लास्टर वर्क डिपेंड रहता है। जैसा कि आप पीपीटी में देख रहे हैं, यहाँ मैंने 1:2 से लेकर 1:6 तक प्लास्टर वर्क के रेशियो लिखे हुए हैं, जिसमें 1 जो पार्ट है वो आपका सीमेंट रहेगा और 2 से लेकर 6 तक जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो आपका सैंड कंटेंट रहेगा। तो आज के इस वीडियो में जो हम प्लास्टर वर्क की स्ट्रेंथ निकालने वाले हैं उसके लिए हम प्लास्टर वर्क का रेशियो यूज करेंगे 1:4 का, जिसमें 1 हमारा सीमेंट है, 4 हमारा सैंड है। तो 1:4 यदि मैं रेशियो यूज करता हूं प्लास्टर वर्क के लिए तो उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना आना चाहिए एज पर आईएस कोड, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये समझ लीजिए, जब भी आपको प्लास्टर वर्क का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है तो यह हूबहू उसकी ही तरह होगा जैसे हम कंक्रीट के क्यूब का स्ट्रेंथ निकालते हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हैं कि मैंने प्लास्टर के मोर्टार को क्यूब मोल्ड में फिल किया है। यह क्यूब मोल्ड की जो साइज रहेगी वह हमारी 70.6 mm बाय 70.6 mm रहेगी। आफ्टर फिलिंग ऑफ मोर्टार इन क्यूब मोल्ड हमें क्या करना है, उसे 7 डेज और 28 डेज के लिए आपको उसे क्योरिंग टैंक के अंदर रख देना है, वैसा ही जैसे कि आप आरसीसी क्यूब मोल्ड को रखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिएगा, आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्लास्टर वर्क के क्यूब मोल्ड कास्ट करने रहेंगे। यदि आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि आपको डेली क्यूब कास्ट करने हैं प्लास्टर वर्क के, तो आपको डेली कास्ट करने हैं। मंथली में चेक करना है, वीकली चेक करना है कि स्ट्रेंथ क्या आ रही है, तो आप उस हिसाब से भी है क्यूब मोल्ड को कास्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम 28 डेज के लिए क्यूब मोल्ड की स्ट्रेंथ चेक करेंगे, तो हमें 28 डेज के बाद क्यूब मोल्ड को क्योरिंग टैंक में से निकाल देना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ प्लास्टर वर्क के लिए हम 1:4 रेशियो का यूज कर रहे हैं और 1:4 रेशियो के लिए हम प्लास्टर वर्क की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे आफ्टर 28 डेज। यहाँ मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ कि किस तरह से जो है हम इसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं। दोस्तों, जैसे हम कंक्रीट क्यूब की सीटीएम मशीन में स्ट्रेंथ निकालते हैं वैसे ही हमें प्लास्टर मोर्टार की स्ट्रेंथ भी उसी तरह से निकालनी है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि प्लास्टर वर्क की स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज हमें 17.74 न्यूटन पर mm² मिली। तो अब हमें यह देखना है कि एज पर आईएस कोड 1:4 रेशियो के लिए क्या यह स्ट्रेंथ सही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम आईएस कोड में चलते हैं। दोस्तों, आईएस कोड 1661 1972 यह आईएस कोड प्लास्टर वर्क के फिनिशिंग के लिए है। यहाँ लिखा हुआ है कोड ऑफ फैक्ट्रीज फॉर एप्लीकेशन ऑफ सीमेंट प्लास्टर फिनिशेस। दोस्तों, आईएस कोड में क्लाउज नंबर 12.1.5 पर स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी के बारे में लिखा हुआ है, बट यहाँ आईएस कोड में यह नहीं बताया गया कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। बट दोस्तों, आईएस कोड 1661 में अधिकतर जगह पर यह लिखा हुआ है कि आपको प्लास्टर वर्क के अंदर किसी भी मटेरियल का कंटेंट, किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप आईएस कोड 2250 का यूज कर सकते हैं। आईएस कोड 2250 यह मेजनरी मोर्टार के लिए है, प्लास्टर वर्क के लिए नहीं है। बट
स्ट्रेंथ हमें अगर यूज करनी है प्लास्टर वर्क के लिए रेशियो के लिए तो आप IS कोड 2250 का यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको IS कोड 1661 इसलिए बताया क्योंकि आपको माइंड में यह क्लियर रहे कि IS कोड 1661 प्लास्टर वर्क के लिए है और 2250 मेजनरी मोर्टार के लिए है। तो चलिए दोस्तों हम मेजनरी मोर्टार IS कोड 2250 में चलकर प्लास्टर वर्क की स्ट्रेंथ देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि IS कोड 2250 यह प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ मेजनरी मोर्टार के लिए है। इसके अंदर टेबल नंबर 1 दिया हुआ है पेज नंबर 11-12 पर, उसका यूज करके हम प्लास्टर की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। तो दोस्तों IS कोड 2250 1981 पेज नंबर 12 में टेबल नंबर 1 दिया हुआ है, जिसके अंदर ग्रेड ऑफ मेजनरी मोर्टार का आफ्टर 28 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना आना चाहिए उसके बारे में एक चार्ट बनाया हुआ है। आपको आपके प्लास्टर वर्क के लिए भी यही टेबल का यूज करना रहेगा। यहाँ पर दोस्तों लूज वॉल्यूम में सभी मटेरियल के बारे में लिखा हुआ है कि कितना रेशियो आप यूज करेंगे और उसकी कितनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए। तो दोस्तों आज हम जो प्लास्टर वर्क की स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं 1J4 के लिए, उसके लिए कितनी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है यह हमें सीरियल नंबर 34 में दिया हुआ है। इसे मैं आपको जूम कर दिखाता हूं। दोस्तों सीरियल नंबर 34 में देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है यदि आप सीमेंट कंटेंट 1 यूज करते हैं, लाइम हम यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, पोजोलोना यूज नहीं कर रहे हैं, पोजोलोना और लाइम का मिक्सचर भी यूज नहीं कर रहे हैं, हम सैंड कंटेंट यूज कर रहे हैं 4। तो हमारा रेशियो हुआ 1J4 का। ठीक है, 1J4 का यदि आप रेशियो यूज करते हैं प्लास्टर वर्क के लिए तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वह 7.5 एंड अबोव आनी चाहिए एज पर IS कोड 2250। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हमारी स्ट्रेंथ 1J4 रेशियो के लिए आफ्टर 28 डेज जो स्ट्रेंथ आई वह 17.74 न्यूटन पर mm² आई, जो कि एज पर IS कोड 2250 7.5 से ज्यादा है। मतलब कि हम जो प्लास्टर वर्क कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ हमारे लिए सही है। दोस्तों आशा करता हूं कि प्लास्टर वर्क की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं आपको निकालना आ गया होगा। क्यों हम IS कोड 2250 का यूज कर रहे हैं और IS कोड 1661 में क्या लिखा हुआ है उसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।